ऑन हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। QC1 QC कुरान कोर्स लेवल 1, सबक नंबर 1A। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तारुफ, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ये पीस टीवी में डायरेक्टर थे और डॉक्टर जाकिर नाइक हिफ्ज़हुल्लाह के राइट हैंड थे, और आजकल ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग फाहद यूनिवर्सिटी दमाम में। अब तो बल्कि फुल प्रोफेसर हो गए हैं माशाल्लाह। इन्होंने PhD की हुई है जियोटेक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा से, और इन्होंने अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी बनाई थी इंडिया के अंदर। और फिर ये 90s की बात है, मिड 90s की बात है। वहाँ से ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। वो कैसे डिज़ाइन किया वो हम आगे आपको बताते हैं। तो ये मेन आर्किटेक्ट हैं इसके ना। अब इनके लाखों शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़ारों की तादाद में उस्ताद कराम जो है वो माशाल्लाह इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं। और तकरीबन 95% जो है ना वो फी सबिलिल्लाह ही अटैच हैं इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद इकबाल मलिक साहब ये टीचर हैं, और दूसरा टीचर जो है वो मैं हूँ आपके सामने, शेख मोहम्मद सुलेमान मेरा नाम है। ये अरशद इकबाल मलिक साहब का तारुफ है। इन्होंने BS केमिकल इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, USA से। फिर इस्लामिक स्टडी में इन्होंने कुछ कोर्सेज किए, और इसी तरह एबटाबाद में पढ़े, फिर ये HSN कॉलेज लाहौर में पढ़े। इनकी एक कंपनी है इकबाल एंड कंपनी, उसके ये CEO भी हैं, इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनकी मेडिसिन जाती हैं। और इन्होंने ये टीचिंग का ये पहला कोर्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर 2006 के अंदर इसको शुरू किया, और फिर इन्होंने अपनी अल्फला मंजर ट्रस्ट बनाई अंडर द बैनर ऑफ अल कुरान अकेडमी के, उन्हीं के साथ, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब के साथ ही। और उसका 2009 से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आगे भी थोड़ा सा इनको मजीद दिखाता हूँ। तंग कर रही है। विजन क्या है अल्फला मंजर ट्रस्ट का? अल्फला मंजर ट्रस्ट का विजन ये है कि ब्रिंगिंग टुगेदर, सबको इकट्ठा करें लाइक माइंडेड फैमिलीज, जो ऐसी फैमिलीज जिनका दिमाग जो है ना, या मतलब जिनकी अप्रोच जो है ना वो दीन की तरफ रागिब हो। फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान बाई प्रमोटिंग इस्लामिक वे ऑफ लिविंग ऑन ए 24/7 बेसिस इन आवर पर्सनल फैमिली एंड बिजनेस लाइफ। कि हम अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों के अंदर, कारोबारी ज़िंदगियों के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर और हर किस्म के शोबे के अंदर 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन जो है ना उस चीज़ को अप्लाई करें, कुरान मजीद को अपने ऊपर अप्लाई करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर मुसलमान बन सकें। ये इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है, ये सेक्टर E11 में है। ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है, और इसकी 6 मंजिल जो है ना वो ये 8 कनाल के अंदर है। 6 मंजिल जो है ना अरशद इकबाल मलिक साहब ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में अल्फला मंजिल ट्रस्ट को दे दिया है, वही कर रहे हैं। सिर्फ एक मंजिल के अंदर उनका बिजनेस होता है, बाकी 6 मंजिलें उन्होंने इसी के लिए बना दी। इसके अंदर कोर्सेज भी होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं, इस तरह डिफरेंट टाइप। इसमें लाइब्रेरी भी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये कराची में एक बंदे ने डोनेट कर दी है अपनी जगह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये कराची के अंदर है, क्लिफ्टन कराची में। और इसी तरह ये DHA इस्लामाबाद में फ़ेज़ 2 में है, और अब तो पेशावर में भी हो रहा है, लाहौर में भी शुरू हो गया है, सरगोदा के अंदर भी ये कोर्सेज हो रहे हैं। मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना फैसलाबाद में भी हो रहे हैं। तो ये पेनिट्रेट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, लोग आ रहे हैं। ये माइलस्टोन है। बताया उन्होंने कि उन्होंने 2006 में इसको सबसे पहले F10 की एक मस्जिद थी 2006 में, वहाँ पे उन्होंने इस कोर्स को शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। और 2006 में ही फिर उन्होंने वहाँ से अपने घर में कोर्स को करवाना शुरू कर दिया। किसी ने उनको मस्जिद नहीं दी, अपने इदारा नहीं दिया, उन्होंने अपने घर में कोर्स करवाना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों वगैरह को इकट्ठा करके। 2007 में
डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब उस वक्त बहरीन में थे, तो वहाँ इनकी 1-on-1 मुलाकात हुई और उन्होंने पूरा सेशन 1 महीने का उनके साथ किया, क्योंकि ये 7 कोर्सेज हैं, वो फिर आगे आपको बताएंगे। इन्होंने 1-on-1 सेशन उनके साथ कई घंटे का डेली बेसिस के ऊपर किया, और फिर जो है ना ये उससे इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने कहा कि अब मैं पाकिस्तान में जाके ना अपना एक इदारा बनाऊंगा अंडर द बैनर ऑफ अल कुरान अकेडमी, और फिर उसको ये जो है ना उन्होंने फिर शुरू कर दिया। ये हमने शुरू करने से पहले जो है ना नाम वगैरह पूछ लिए थे, जो भाई रह गए हैं उनसे फिर बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी बैकग्राउंड और एक्सपेक्टेशन नहीं पूछी इंशाल्लाह। ये अभी दरमियान में टाइम देंगे 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको, ताकि मैं चाहता हूँ कि आज आपको ज़्यादा दिन ना देर ना लगे। वैसे भी हमें थोड़ी सेटअप में देर हो गई है लगाते हुए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इतला दी। मुबारक हो आपको, आपको बहुत मुबारक हो कि आप अल्लाह ताला की किताब सीख रहे हैं। आप उन गिने हुए लोगों में से हैं, गिने चुने लोगों में से हैं जो अल्लाह के घर में अल्लाह के इस कुरान को, अल्लाह ताला की इस किताब को तर्जमे के साथ और क्या नाम है ना फहम के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सीख रहे हैं। अहमद आयात इसके अंदर यही है कि आपके सवाल का जो जवाब है ना वो हम आपको एंड में दिया करेंगे, दरमियान में सवाल कोशिश कीजिएगा ना कीजिए। अगर फौरी देने वाला होगा ना तो मैं आपको फौरन जवाब दे दूंगा, अगर कोर्स से रिलेटेड होगा, वरना फिर वो क्लास से बाहर निकल जाते हैं, आप अपने कोर्स कंटेंट से बाहर निकल जाते हैं, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। जिसने बाद में बैठना वो सवाल कर सकता है। अगर कोई सवाल ऐसा हुआ जिसका जवाब देना है मैंने, तो मैं आपको ऐसे इशारा करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं जो है ना वक्फे में आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर कोई ऐसा सवाल हुआ जो मसाले की बहस हुई या कोई और बहस हुई, तो उसको मैं ऐसे करके ऐसे कर दूंगा कि भाई ये जो है ना ये गया, उसको हम समुंदर में थ्रो कर देंगे। समुंदर तो यहाँ करीब नहीं है, लेकिन बहरहाल हवा में वो सवाल आपका तहलील हो जाएगा, ठीक है ना। गौर करने की बात है, ये लेक्चर नहीं है, तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीद का कोर्स नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है, फिका कोर्स नहीं है, तो फिर ये है क्या? ये कुरान पाक को समझने का कोर्स है। और नमाज का तर्जमा आपने सीखना है, अजान का तर्जमा सीखना है, दुरूद शरीफ का तर्जमा सीखना है, ये हमने आपको सिखाना है। और आगे आएगा कि और क्या क्या आपको सिखाना है। एक चीज़ ज़रूरी है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझनी, वो ये है कि जब बंदा क्लास के अंदर आता है ना, तो वो अमूमन होता है कि वो कहता है यार मैं स्टूडेंट मोड में बैठता हूँ। तो तालिब इल्मी के मोड में बंदा बैठेगा ना, तो फिर उसको इतना सीरियस नहीं लेता। जिस भाई ने अंदर आना है वो आ जाए, सबके लिए इजाज़त है। ये कोर्स मखसूस नहीं है, जिसने आना है वो आए, बैठे अंदर आके सीखें कुछ। तो आप स्टूडेंट मोड में ना बैठे, आप बैठे टीचर मोड में, क्योंकि स्टूडेंट मोड में बैठेंगे तो अमूमन ये होता है मैंने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद अब ठीक है यार, अब कल लेक्चर होगा, परसों लेक्चर होगा, फिर 4 छुट्टियां आ जाएंगी, फिर अगले मंडे को होगा। बंदा इतना ध्यान नहीं देता। आप इसको लें टीचर मोड के अंदर। टीचर मोड में लेने का मकसद ये है कि जब आप टीचर मोड में लेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपने कल इसको पढ़ाना भी है। आप जब इस सेंस में लेंगे कि यार मैं इसको इस तरह पढ़ूँ, कल को मैं इसको अपने बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, 1-2-4 दोस्तों को, भांजे भतीजों को मैं पढ़ाऊँ ये बहन, तो जब आप इसको उस सेंस में लेंगे ना, तो फिर आपको ये याद भी रहेगा, आप दोहराई भी इसकी करते रहेंगे। वरना यह है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और मतलब ये मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि याद रखें में आसानी नहीं होगी। तो कुरान मजीद को समझना क्यों ज़रूरी है? एक मिसाल है, दिन के 6 लेक्चर्स होते हैं। वो 6 लेक्चर्स कौन से हैं? 6 लेक्चर कौन से हैं? 6 लेक्चर को बताएगा। आज मैं इनाम नहीं लाया, वो जल्दी में आ गया। इंशाल्लाह कल से आपको इनाम भी मिला करेंगे जो सवाल का जवाब देगा। आज जो सवाल के जवाब देंगे ना, उनको इनाम भी दिया जाएगा। इनाम है क्या है कि वो कुरानी दुआएं हैं और हदीस की दुआएं हैं। आप इंशाल्लाह ताला वो आपको इनाम में मिला करेंगी। तो जिन भाइयों ने 3-4 भाइयों जिन्होंने पहले कोर्स किया, उनको अल्हम्दुलिल्लाह पता है इस बात का, और वो देख लें, उनकी चाशनी है, उनकी दिलचस्पी देखें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी मुबारक करें और उनके भी फहम और इदराक में और ज़्यादा इजाफा करें, जो इस पैशन के साथ आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिन के 6 लेक्चर कौन से होते हैं बताएगा कोई? चले मैं बता देता हूँ आपको। 6 लेक्चर हम रोज़ सुनते हैं। जो बंदा 5 वक्त नमाज अदा करता है ना,
वो 6 लेक्चर रोजाना सुनता है। कौन कौन से? 2 फजर में कुरानी लेक्चर, 2 फजर की नमाज में, 2 मगरब की नमाज में, जब इमाम ऊंची तिलावत कर रहा है तो लेक्चर है ना। बेसिकली हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, कुरान सुन रहे हैं, और 2 इशा की नमाज। लेकिन क्या है कि इमाम पढ़ रहा है और आप यकीन करें इमाम को भी नहीं पता, इमाम को भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहा है। इतना पता है वो कुरान मजीद पढ़ा रहा है, स्वाब भी मिल रहा है उसको, सुनने वाले को भी स्वाब मिल रहा है। लेकिन आज हम बैठे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह उन लेक्चर्स को समझना है, सीखना है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। हमारा जो सफर है ना, दरअसल वो है मुस्लिम बाई चांस। हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो मुस्लिम बाई चांस ही है ना। हमने अपने सफर को मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ लेके जाना, हमने मुसलमान बनने की तरफ जाना। मुसलमान के घर पैदा हो गया, कलमा पढ़ा दिया, पर ठीक है ऐसे मुसलमान है, ठीक है जी हो गया, इस तरह नहीं है। जब बनने की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपने दुश्मन को पहचानना। आपका दुश्मन कौन है? कुरान का मौजज़ा इंसान के अंदर तब्दीली लेके आता है। सीखने में कुरान पाक आसान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, आपने सुना होगा, वैसे बड़े लोग कहते हैं जी कुरान तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो कोई कहता है जी 18 इल्म पढ़ने पड़ेंगे, इतनी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये बात, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तोहमत अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं। ये सूरतुल कमर की आयत है बेटे, सूरतुल कमर की आयत, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक, अल्लाह ताला 3 कसमें खा रहे हैं, और अलबत्ता तहकीक यस्सरना, हमने आसान किया है किसको? कुरान को, लिज़िक्र, कि तुम इसका जिक्र करो। फहल में मुद्दकिर, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने कुरान को आसान कर दिया। तो मौलवी साहब अपनी रोटी के लिए कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंदे को समझ आ गई तो उसको तो समझ आ जानी है। आलिम की जरूरत तो रहती है, मसाइल पूछने उनकी जरूरत तो रहेगी, लेकिन ये जो डांग टपाऊ किस्म के मौलवी है ना, इनसे जान छूट जाएगी। और ये कहना कि कुरान में ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज़ ना सोचिएगा, ना ऐसा कहें। अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर तो हम कुरान को जुटला रहे हैं ना। कुरान का तो ये तो पूरी आयत है, कुरान का तो एक लफ्ज़ अगर हम जुटला देंगे तो हमारा क्या बनेगा? अपनी फिक्र करनी चाहिए। अरबी जुबान और कुरान फहमी में 3 बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क नंबर 1 है कि नमाज से इब्तदा इसलिए है कि हम रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा नमाज और दुआओं के माहौल में रहते हैं, इसलिए जो है ना इस कोर्स की इब्तदा भी नमाज से हो रही है। तो आप देखें फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा मिला लें ना 5 नमाजों को, तहज्जुद को छोड़ दें, अभी इशराक को छोड़ दें, चाश को छोड़ दें, ये 5 फर्जी नमाजें जो है ना, जब आप उनको मिला लें तो तकरीबन 1 घंटा आप नमाज और दुआओं के माहौल में रहते हैं। मस्जिद आए, मस्जिद में बैठे, 2-4 मिनट जो मिले वो उज़कार किए, इस तरह जो है ना। और दूसरा फ़र्क नंबर 2 जो है ना, ये बड़ा जरूरी है, सिर्फ सुनने और पढ़ने पर तवज्जो। रिसेप्शन है, अभी आप क्या कर रहे हैं? रिसेप्शन है, ले रहे हैं ना, मैं दे रहा हूं आप ले रहे हैं। सुनना है, पढ़ना है, जबान सीखेंगे कुरान फहमी आएगी, पढ़ेंगे जबान सीखेंगे कुरान फहमी आएगी। और प्रोडक्शन में देना है, बोलना, ये प्रोडक्शन हो रही है, इस साइड से प्रोडक्शन हो रही है, बोलना भी है। और जब बोलना है तो बदले लिखना है, लिखेगा तो आएगा, पैसे नहीं आएगा। ऐसे तो थोड़ा सा रटा लगेगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हाथ से लिखा होगा फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप उसको याद करते रहेंगे तो फिर नहीं भूलेगा, दिमाग पर बोझ कम होगा। फर्क नंबर 3 जो है ना, वो अल्फाज मानी पर ज्यादा जोर जो है ना देते हैं। अल्फाज मानी पर लोग बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हम इतना जोर नहीं देंगे। हम इसको फितरी और आसान तरीके से, जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है ना, इस तरह समझाएंगे, इसको इस तरह पढ़ाएंगे। इस कोर्स को यकीन करें, ये बच्चे हैं ना, अगर इन्होंने ये पूरे 20 लेक्चर ले लिए ना, तो आप यकीन करें ये कईयों से आगे निकल जाएंगे। स्पेशली ये जो इब्राहिम है, ये थोड़ा बड़ा है ना, ये है भी बड़ा माशाल्लाह तेज है, और बड़ा हमारी मस्जिद का 4 साल से पक्का नमाज़ी है दोनों भाई। छोटे छोटे थे, दादा बू के साथ आते हैं हम।
माशाल्लाह आज अपने अबू के साथ आए हुए हैं, अपने छोटे दादा अबू के साथ आए हुए हैं। कुरान समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं। ये हाफिज मदनी मुसहफ है। कुरान मजीद देखते हैं ना, जैसे ये है कुरान पाक, ये है तो 15 लाइनों वाला जो कुरान होता है ना, जो सऊदी अरब से छप के आता है, वो 15 लाइनों वाला कुरान है। थोड़ा सा इसको आपने समझना है यार। इधर देखना पड़ा होगा या इधर पीछे देखें, इधर पीछे क्या होना। ये जो है ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर 16 लाइनों वाला कुरान इस्तेमाल होता है हाफिज के लिए, लेकिन पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना, ये सऊदीया जगह 15 लाइनों वाला जो कुरान है ना, वो इस्तेमाल होता है हाफिज के लिए। मिल गया? जज़ाकल्लाह। ये देखें, ये 15 लाइनों वाला कुरान है। ये हम बेस बना रहे हैं, इसको ये ध्यान में रखें आप, इसको बेस बनाएंगे। इसको जब बेस बनाएंगे, ये है 15 लाइनों वाला कुरान। ठीक हो गया जी। अच्छा ये देखें, यहां पे आप ब्लैंक हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। यहां पर हमें इसमें से कोई लफ्ज नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप कुरान कोर्स के 20 घंटे मुकम्मल कर लेंगे ना, 20 क्लासें ले लेंगे घंटे घंटे की, तो ये जो पीले अल्फाज है ना, येलो कलर के, ये सारे अल्फाज इंशाल्लाह आपको और इन तर्जमा आ रहे होंगे। आप देख लें, आधे हैं ना कि नहीं है, आधे से ज्यादा है कि नहीं है। ये सारे अल्फाज, दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस कोर्स। ये लर्निंग आउटकम है। आप देख लें एक सफे के ऊपर कितने अल्फाज हैं जो आपको आ रहे हैं। वो ठीक है, आपसे वो अभी वो फिक्रे नहीं बनेंगे, लेकिन जो आप पढ़ते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, आपसे फिक्रे भी बनते जाएंगे। तो ये है लर्निंग आउटकम इसका ना। ठीक है। अब इसी हाफिज मदनी मुसहफ को जो है ना, हमने लिया, इसके अंदर कुल अल्फाज अप्रॉक्सीमेटली 600 है। ठीक हो गया। और हर सफ़े के ऊपर 15 सतरें हैं, 15 लाइनें हैं, और हर लाइन में 9 अल्फाज तकरीबन आते हैं। किसी में 8 भी हैं, किसी में 7 भी हैं, लेकिन 9 आते हैं, किसी में 10 भी आते हैं। और हर सफ़े पे जो है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 बाई मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 130, 135 आता है। तो ये चूंकि कभी 7 आ गए, 8 आ गए, किसी में 10 आ गए, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली उसको राउंड फिगर करके 130 कर लिया। तो ये तकरीबन 130 अल्फाज हर सफ़े के ऊपर मौजूद है। और कुल सफ़ात हैं इसके 600। 130 को मल्टीप्लाई किया तो कितने अल्फाज बन गए? 78,000। जज़ाकल्लाह जी, आपका एक इनाम हो गया, कल आपने बताना है। 78,000 तकरीबन अल्फाज जो है ना, वो आपके ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूं कि आपने ये बर्डन नहीं लेना कि यार 78,000 हो गए, मैं किसा करा। कुल अल्फाज 130 मल्टीप्लाई बाई 600 इज इक्वल टू 78,000। असल अल्फाज जो कुरान मजीद में तकरार के बगैर है वो 17,000 है। और इल्मे सरफ के कवायद सीखने के बाद ये 4,500 रह जाएंगे। आज का पहला लेक्चर थोड़ा खुश्क है, थोड़ा खुश्क होगा ये ना, लेकिन अगर आपको इसका तारुफ नहीं ना होगा तो आपको आगे जाके मजा नहीं आएगा। ये बुनियाद है, तो बुनियाद हमेशा खुश्क होती है। इल्मे सर्फ के कवायद सीखेंगे ना तो 17,000 से ही 4,500 अल्फाज रह जाएंगे। और 4,500 से जो है मादे हैं ना, मादा कहते हैं रूट लेटर्स को, रूट लेटर्स है ना, टोटल 1850 है कुरान मजीद के लिए। ये 1850 अगर आपको आ जाते हैं तो आपको पूरा कुरान पाक आ गया। अब वो कह रहे हैं औसतन एक मादा 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में आया है। यहां पर ये मादा है एन नाम मीम, ये मादा, इसको ये मादा, ये इससे लफ्ज बन रहा है। क्या बन रहा है? आलिमा, अल्लामा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। अब जब आप आगे जाएंगे ना तो आप पढ़ेंगे
अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु, एलम, एलमु, इस तरह ना, ला तालमु, ला तालमु। तो ये फिर आलिम, इस तरह मामूल और अमल। ये देखिए ये सारे ना ऐन लाम मीम से पढ़ रहे हैं, एक लफ्ज है जो कहला रहा है रूट लेटर्स। ये वैसे मैंने आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैंने बता दिया कि इस एक लफ्ज से 72 अल्फाज बनते हैं, कई ऐसे अल्फाज हैं। तो वो आप बड़े आराम से सीख जाएंगे इंशाल्लाह। 21 की गर्दान जो है ना वो तो आपको ऐसे आएगी, बशर्ते कि आप मशक करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि आप इनके साथ मिलें, आप उनके साथ मिलें, आप उनके साथ मिलें, सिर्फ 1 मिनट में आपने पूछना है सफ़ात कितने हैं, फिर आपने पूछना है सतूर कितनी है, फिर आपने पूछना है लाइनें कितनी हैं और अल्फाज कितने हैं और कुल अल्फाज कितने हैं। आप इनसे पूछें, आप उनसे पूछें जी, आप सनी से, इससे पूछें, शोएब से आप पूछें, शोएब आपसे पूछें, आप उधर से राना साहब से पूछें, दोनों राना साहब से, आप सही साहब से पूछें, इसका इधर देख के पूछें, इधर देख के पूछें। अब आप पूछें, अब दूसरा जिन्होंने बताया वो पूछें, शर्माए नहीं, यकीन करें जितना पूछेंगे ना उतना आप जो है ना जल्दी लर्न करेंगे। देख के करें, इधर घबराए नहीं, देख के करें। हाँ ले जी, ये अंदाज़े तालीम है जी हमारा, जज़ाकल्लाह। आप कोई बात नहीं, अब घर जाके करना बेटे। ये अंदाज़े तालीम है, अरबी कवायद की जदीद कुतुब से इस्तेफादा हासिल किया गया, कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद को देखा गया और पढ़ाने के लिए जदीद अंदाज इशारों की मदद से वो आगे आएगा। TPI उसको कहते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। फिर नई ज़बानों के सीखने के जदीद अंदाज, फिर दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके, खुद को बेहतर करने पर कुतुब के ज़राए, और फिर ये NLP, इसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये इसकी कोई सैकड़ों की तादाद में बुक्स हैं और उन बुक्स को देखा गया और फिर इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया कई साल की जद्दोजहद के बाद कि आपके लिए इसको आसान फहम ज़बान में पेश किया जा सके कि 10 साल से बच्चा के नहीं कि 10 साल से 80 साल के बुजुर्ग तक जो है ना इसको आराम से पढ़ सकें, देख सकें। अगर उनको थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता है तो वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये एक कोर्स का तारुफ है, कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में, कुल 20 असबाग हैं जो इंशाल्लाह हम 20 ही क्लासों में पढ़ाएंगे। अमूमन 2-2 घंटे की क्लास होती है। अब चूंकि ईशा के बाद हम शुरू कर रहे हैं तो ये 1-1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, तो आपकी ये 20 क्लासें होंगी पढ़ाने वाली। ये ब्रेकडाउन होता है, लेसन का ब्रेकडाउन होता है। एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जिन भाइयों के नाम नहीं है वो बता देंगे, वो उनके नाम उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। ये वीडियो एक बेटे इधर से उतार के ना तो सबकी भी ले लें, ये अपने से ले लें, बाद में कर लेंगे उसको। तो ये जो है ना, ये कोर्स हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगा, पीर को, मंगल को और बुध वाले दिन जो है ना, जो नमाज का टाइम पहले आता जाएगा वैसे ही जो है ना हमारा जो है ना कोर्स भी पहले होना शुरू होता जाएगा। हर